राधे राधे। स्वागत है सभी विद्वान श्रोतागणों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बार फिर से आपको लेकर आए हैं एक पक्षी बोला चार पहर, मतलब एक पक्षी की चार पहेलियाँ। तो वो पहेली इस प्रकार हैं, सुनेंगे। तो दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और वह हर बात को जानने का इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में बकौली का पेड़ था। उस पेड़ पर रात को एक पक्षी नियम से रोज आकर उस पेड़ पर बैठता था और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहा करता। पहले पैर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पैर लगते बोलता, ऐसा कहूँ न दिखे, ऐसा कहूँ न दिखे। जब तीसरा पैर आता तो कहने लगता, अब हम करबू कहा, अब हम करबू कहा। जब चौथा पैर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रात को जाकर पक्षी के मुख से चारों पैरों की चार अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ ना आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह इसका अर्थ निकालने में असमर्थ रहा तो हारकर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंता में डूबा हुआ घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चार बातें बराबर चक्कर काट रही थी। वह बहुत सोचता, पर उसे कोई जवाब न सूझता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताओ, बात क्या है? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है, वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों को मतलब नहीं समझा, तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियाँ मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जानकर क्या जवाब दूं, बस इसी चिंता में डूबा हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पैरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, बात ये कौन सी कठिन बात है? इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ, चिंता मत करो। जाओ, जाकर राजा से कह दो, पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है? वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अधकटी बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकटी बात कैसी? पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो, तो गौर से सुनना। लंका में रावण भयो, 20 भुजा 10 शीश, माता ओ को जा कहे किस मुख दूध पिलाऊं, जा कहे किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 सिर हैं। उसकी माता कहती है कि उसे उसके किस मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पैर हुआ तो पक्षी कहने लगा,
ऐसो कहूँ न दिखे, ऐसो कहूँ न दिखे। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जम्ब नवदीप, घर जम्ब नवदीप, बिना चिंता को आदमी ऐसो कहूँ न दिखे, ऐसो कहूँ न दिखे। चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोले, तुम ठीक कहती हैं। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया। अब हम करबहू कहा, अब हम करबहू कहा। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका अर्थ भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साढ़े दई ब्याह। तो जरा गौर से सुनिए कि 5 वर्ष की कन्या साढ़े दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू कहा, अब हम करबू कहा। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना करम पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू कहा, अब हम करबू कहा। सही है ना महाराज? राजा बोले, पंडितानी तुम्हारी यह बात भी सही है। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बात कहता है, कि पक्षी अधकट बात कहता है, वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्रा संगत जो करें, विश्रा संगत जो करें, सुरा मांस जो खाए बिना सपेरे भोजन करें, वे सब बम्मन मर जाएं, वे सब बम्मन मर जाएं। जो ब्राह्मण वैश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। जब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें बामन तोला पावरत्ती ठीक लगी। तुम्हारी बुद्धि धन्य है, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का सम्मान दरबार में पहले से भी अधिक बढ़ गया। तो दोस्तों, ये कहावतें आपको अगर अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की कहावतें और सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।